पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 2,94,193। लाहौर में वायरस बेकाबू होने लगा, मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। ऑटो इंडस्ट्री ने मुल्क भर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद कर दिए। हमें कोई शौक नहीं इधर बैठने का, वो खतरनाक है, ये कुछ भी करा सकते इंसान। मजबूर कर दिए थे लोगों के हाथ फैलाओ जाके भीख मांगो और क्या। मुझे तो उस दिन भी वो दे रहे थे साहब, तो मुझे इतना शर्म आया था कि हम लोग तो मजदूरी करते थे। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 2 जनवरी 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम किया है। इस साल को तरक्की और दौलत की तख्लीक का साल करार दिया है। एक हफ्ते बाद वज़ारत ख़जाना ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें ज़ोर दिया गया कि मईशत तिजारती रास्ते और इस्तेहकाम के अमल के साथ आगे बढ़ रही है। I like the theme, Emerging Pakistan. Emerging as it might be, it ain't going to emerge unless we have strategic leadership at all levels. और माली साल 2020 के इख्तिताम तक इक्तिसादी बहाली की तवक्को है। बयान में माली साल 2020 के पहले 5 महीनों में कई कामयाबियों का जिक्र किया गया है। CAD में तकरीबन 73% कमी हुई है। मालियाती खसारा GDP का 1.6% था। बुनियादी तवाज़ुन मस्बत था। GDP के 0.3% पर क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्तहकम हो गई थी और कारोबार करने में आसानी के इंडेक्स में मुल्क का दर्जा 136 से बेहतर होकर 108 हो गया है। टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की कुल बरामदात का तकरीबन 60% है, अपनी ज़रूरियात के 70% के लिए चीन पर इन्हसार करता है। रातों रात चीन से दरामद की लागत 100% तक बढ़ गई। चूँकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तमाम तजारत पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए सिर्फ मुतबादिल ज़राए बाकी रह गए थे। जनूबी कोरिया और ताइवान, जिन्होंने भी कीमतों में 30 से 35% इजाफा किया था, पाकिस्तान की निजकारी मुहिम में ताख़ीर के ख़तरे से दो चार। चीनी कंपनियों के इनखला की वजह से इनमें से कुछ पावर प्लांट्स को लेने में दिलचस्पी जाहिर की गई थी, जो कि ब्लॉक किए जा रहे थे। कोविड-19 के फैलने से पहले पाकिस्तान की मईशत स्टेबल रहने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे तबाही का कोई ख़तरा नहीं था। ताहम वबाई मर्ज़ ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया और इसे अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर धकेल दिया। पाकिस्तान की मईशत इस वबाई बीमारी की वजह से होने वाले खलल को जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखती थी। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इंसानों को घरों में खाना पहुंचा सके, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये चाइना ने किया था, लेकिन चाइना दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। दरामदात पर जारहाना पाबंदियों और बड़े पैमाने पर कदर में कमी के साथ मुल्क माली साल 2019 से 2020 से पहले 7 महीनों में करंट अकाउंट खसारे को 70% से ज़्यादा कम करने में कामयाब रहा। ताहम ये इक़्तिसादी तरक्की की कीमत पर आया, जो 2018 में 5.6% से कम होकर 2019 में 3.3% पर आ गई। मज़ीद ये कि हुकूमत सेहत, तालीम और दीगर समाजी खिदमात के शोबों पर अखराजात में कमी के रुझान को तब्दील करने पर मजबूर हो गए। ये मिसाइल पाकिस्तान के बढ़े हुए अवामी कर्ज़ों की वजह से पचीदा हैं। कोरोना की वजह से जहां तमाम शोबा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना रहा है, वहां ज़राअत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ज़राअत में नुकसान किसान के लिए माली मुश्किलात पैदा करता है। इसके साथ साथ अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार में कमी और नरखों में इजाफे का बायस बनता है। कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा आर्चर्ड ग्रोथ का लॉस हुआ है। इस सूरत-ए-हाल में एक तो उनके फार्म पर बर वक्त स्प्रे नहीं हो सके, फ्रूटिंग जो है ऊपर फंजीसाइड के अटैक और इस तरह के अटैक्स की वजह से फ्रूट टोटली जो है तबाह हुए हैं। के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक हुआ है। We have export quality mangoes, but due to the lockdown we won't be able to export our mangoes to any country. Even that 50% is not going to be exported because 2 reasons.
the fare, shipment fare is increased, and also there are a lot of SAPs in different countries, so it's going to be a disaster. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس ٹائم تک جو حالات کو قابو پانے کے لیے اقدامات کیے تھے ان میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن نہیں لگایا، کیونکہ مکمل لاک ڈاؤن کا مطلب تھا کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری، تمام مزدور جو کسی دکان پر کام کرتے تھے یا کہیں پر بھی جاب کرتے تھے ان کی جاب مکمل طور پر بند ہو سکتی تھی. لیکن ہمارا مسئلہ کیا؟ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ 2 ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں. لیکن پاکستانی جو انڈسٹری تھی مکمل لاک ڈاؤن میں وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو شاید ہی کوئی سہارا مل پاتا، کیونکہ اس ٹائم تک پاکستان کو امداد دینے والا ملک کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ہر ملک میں یہ پینڈیمک چل رہا تھا، ہر ملک مشکلات سے دوچار تھا، ہر ملک میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے، اور ہر ملک میں انڈسٹری جو تھی وہ بند تھی. Because of the effects of the economic slowdown, they are likely, we are going to, my worry is poverty and hunger. The estimates of the multidimensional vulnerability indexes based on PSLM 2014 to 15 shows that 56.6% of the population have become socio-economically vulnerable after the outbreak. This implies that various segments of the society may get affected by the pandemic, especially women and children, as well as home-based and piece rate workers, and marginalized groups including transgenders, persons with disabilities, refugees, etc. The 2017 to 18 labor force surveys estimates shows 61.7 million employed labor force. Among these, 23.8 millions are agriculture workers and 37.9 millions are non-agriculture. Out of the non-agriculture workers, 27.3 million means 72% work in the informal sector 3. Majority of the informal workers fall in the categories of paid employees, 13 million workers or 48%, and on account or self-employed workers, 11.2 millions or 41%. International Labour Organization ILO estimates 12.6 million to 19.1 million vulnerable workers may lose their jobs, while PIDE estimates 15.54 million to 18.65 million job loss. It is expected that the wholesale and retail trade will lose maximum worker, followed by the manufacturing, constructions and transports. However, expected job loss in non-agriculture sector is between 4.8 million to 5.8 million. 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, मायूसी नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है.